ये आज आपको जेनेटिक्स जो कि आपके सिलेबस का दूसरा यूनिट है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। पहला चैप्टर उसका हेरिडिटी एंड वेरिएशन है। जो कैरेक्टर प्रोजनी अपने पेरेंट से प्राप्त करता है वो इनहेरिटेड कैरेक्टर होता है, और वो जनरेशन टू जनरेशन जो ट्रांसफ़र होता है, जो इनहेरिटेड कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता है वो हेरिडिटी होता है। अब हेरिडिटी और इनहेरिटेंस दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। इसका जो पहला क्रेडिट जाता है ये जे कोलरियूचर का जाता है। जे कोलरियूचर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले पोटैटो पे एक्सपेरिमेंट किया था, फिर उन्होंने जेनेटिक्स की शुरुआत की थी। उसके बाद आते हैं सर ग्रेगर जॉन मेंडल। ये ग्रेगर जॉन मेंडल है जिन्होंने जेनेटिक्स की आधारशिला रखी। ग्रेगर जॉन मेंडल चेकोस्लोवाकिया के रहने वाले थे, और चेकोस्लोवाकिया से वो माइग्रेट होकर के ऑस्ट्रिया में आए। ऑस्ट्रिया के एक चर्च में पादरी हो गए, और जिस चर्च में वो पादरी थे उसके चारों तरफ जो गार्डन था, उस गार्डन में तमाम तरह के प्लांट ग्रो करते थे। एक सीजन में जो प्लांट ग्रो करते थे वो अपने कैरेक्टर को दूसरे सीजन में चेंज कर देते थे। तो मेंडल की सारी सोच वहाँ से शुरू हुई। अब मेंडल ने कुछ अपने थॉट डेवलप किए। मेंडल ने ये सोचा कुछ ऐसे प्लांट हम डेवलप करें जो एक ही सीजन में 3-4 जनरेशन को डेवलप करे, 3-4 जनरेशन ग्रो करे, ताकि एक ही सीजन में जो भी कैरेक्टर चेंज हो उसके बारे में पता कर सकें। तो इसके लिए मेंडल के 3 रिक्वायरमेंट थे। पहला कि प्लांट शुड हैव शॉर्ट लाइफ साइकिल। प्लांट की लाइफ साइकिल शॉर्ट होगी तो एक ही सीजन में बहुत सारे जनरेशन हमको मिलेंगे। दूसरा चीज़, प्लांट बाइसेक्सुअल होना चाहिए, और बाइसेक्सुअल होने के साथ तो सेल्फ पॉलिनेटेड होना चाहिए। तो जब सेल्फ पॉलिनेटेड होगा तो वो इजी होगा, क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन के वजह से बहुत सारे प्रॉपर्टी उनको इजीली मिल जाएंगी। दूसरा, प्लांट के पास बहुत सारे कैरेक्टर्स भी होने चाहिए, वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स प्लांट के पास होना चाहिए। और इस आधार पर मेंडल ने पाइसम सेटाइवम को सेलेक्ट किया। पाइसम सेटाइवम के अंदर ये 7 प्रकार के कैरेक्टर थे: स्टेम लेंथ, सीड शेप, सीड कोट कलर, पॉट शेप, पॉट कलर, फ्लावर पोजीशन, ऐसे ये कैरेक्टर्स थे। ये वेरिएशंस आपके सामने दिखाए गए हैं, लेंथ के रेस्पेक्ट में, सीड शेप के रेस्पेक्ट में, सीड कलर के रेस्पेक्ट में। ये सारे कैरेक्टर्स आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। मेंडल ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। जैसे पहला एक्सपेरिमेंट उनका लॉ ऑफ डोमिनेंस था। लॉ ऑफ डोमिनेंस में उन्होंने ये कहा कि जब 2 पेरेंटल पार्टनर आपस में क्रॉस करते हैं तो उनमें से कोई एक अपने को प्रूव कर पाता है अगले जनरेशन में। जो प्रूव कर पाता है वो डोमिनेंट होता है, जो प्रूव नहीं कर पाता वो रिसेसिव होता है। और इस आधार पर उन्होंने पहला लॉ दिया। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। है लिखा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस को कराते हैं, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद जो उनको रेशियो मिलता है अगले जनरेशन में वो रेशियो मिलता है 3:1 का, और ये पहला उनका मोनोहाइब्रिड रेशियो कहलाया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब फैक्टर्स ऑफ हेट्रोजाइगोट डू नॉट मिक्स बट सेपरेट और सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। ये उनका पहला लॉ था। दूसरा जो लॉ था वो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें उन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉस कराया। डाइहाइब्रिड क्रॉस के माध्यम से उन्होंने 2 कैरेक्टर को कवर किया। एक था राउंड येलो सीड, दूसरा था रिंकल्ड ग्रीन। दोनों में क्रॉस कराने के बाद जब F1 जनरेशन में उनको मिलता है राउंड येलो हेट्रोजाइगस, तब उनको F2 जनरेशन में ये 9:3:3:1, ये जो रेशियो आप देख रहे हैं ये 9:3:3:1 का रेशियो दिखाई देता है। ये मेंडल का डाइहाइब्रिड क्रॉस कहलाया। और मोनोहाइब्रिड रेशियो 3:1 है, और डाइहाइब्रिड रेशियो 9:3:3:1 है। तो इस तरह से मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किया। मेंडल का जो जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जीनोटाइप कहलाता है। उस जीनोटाइप के वजह से जो ऑर्गेनिज्म अपने कैरेक्टर को, एक्सटर्नल कैरेक्टर को प्रूफ करता है वो फिनोटाइप कहलाता है। इसी तरह से टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं? जब पेरेंटल जनरेशन में क्रॉस होता है, मेल और फीमेल आपस में क्रॉस करते हैं, वो टेस्ट क्रॉस कहलाता है। उस टेस्ट क्रॉस के बाद जो पहली प्रोजेनी हमको मिलती है वो F1 जनरेशन कहलाता है।
F1 जनरेशन में हम सेल्फ क्रॉस कराते हैं। मान लो F1 जनरेशन में यहाँ देख रहे हो आप, F1 जनरेशन में यहाँ पर केवल टाल है, मोनो हाइब्रिड टाल है ये, तो जिसमें अगर उनमें सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, F1 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस कहलाएगा। बैक क्रॉस का मतलब F1 जनरेशन में जो प्रोजनी हम प्राप्त करते हैं उसको अगर पेरेंटल जनरेशन में ले जा क्रॉस कराते हैं तो वो जो है बैक क्रॉस कहलाएगा। यानी कि F1 जनरेशन का डोमिनेंट और पेरेंटल जनरेशन का रेसेसिव जब क्रॉस कराओगे तो वो बैक क्रॉस होगा। तो टेस्ट क्रॉस, सेल्फ क्रॉस, बैक क्रॉस, जीनोटाइप, फिनोटाइप, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, इन सारी चीज़ों को आप ध्यान देंगे। मेंडल ने इस तरह के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था।